बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से मक्खन बनाने की रेसिपी। हैंड बीटर से बनाएंगे मक्खन, बहुत ही आसान तरीके से, ना कोई झंझट, ना कोई बर्तन ज़्यादा गंदे होने हैं और ना ही कोई मसले मसाइल। तो इसलिए घर बैठ के आराम से मक्खन बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो के करीब है मलाई है तकरीबन, और इसको थोड़ा थोड़ा रोज़ाना मैं डेली फ्रीज़ करती थी। और इस तरह से जमा करके आप मक्खन बनाएं या इसका असली घी बनाएं। और यहाँ पे जो है हम मक्खन बना रहे हैं तो मक्खन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह 5 से 7 मिनट इसको बीट किया। मलाई को डिफ्रॉस्ट कर लेंगे पहले रूम टेम्परेचर में, मलाई को ले आएंगे, फिर अच्छी तरह उसको बीट कर लेना है मलाई को। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास के करीब जो है पानी, ठंडा पानी। अगर गर्मियाँ हैं, नॉर्मल मौसम है तो आप ठंडा पानी ऐड करें, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर आप अपना गर्म पानी ऐड करें। और यहाँ पे मैंने पहले 1 गिलास पानी ऐड किया था, उसके बाद थोड़ा सा पानी कम था तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें, एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देंगे। 1 गिलास पहले ऐड किया, 1 गिलास बाद में ऐड किया, और इस तरह मुस्तकिल इसको जो है बीट करते रहेंगे। यहाँ पे फूड कलर मैंने ऐड किया येलो कलर का। अगर आप स्किप करना चाहें, आपको वाइट कलर का मक्खन पसंद हो तो वाइट रखें, और येलो पसंद हो तो येलो रख लें। आपकी अपनी पसंद पे है, डिपेंड करता है कि आपको येलो पसंद है या वाइट पसंद है। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बीट करना। और पानी जो है वो ठंडा चिल वाटर लेंगे अगर गर्मियाँ हैं, और अगर सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी लेंगे। और यहाँ पे अच्छी तरह से बीट करने के बाद देखिए पानी अलग हो गया और मक्खन हमारा ऊपर आ गया है। अब इसको मक्खन को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से सारा मक्खन जो ऊपर आ गया था, उसके बाद हम इसको इस तरह से सारा पानी निकालने के बाद बॉल की शेप में आप मक्खन निकाल लें बाउल में, और इस तरह से सारा मक्खन निकाल लेना है। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर गर्मियां हैं तो ठंडा पानी यूज़ करना है, और अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी यूज़ करना है। और इसी तरह सारा मक्खन देखिए निकल चुका है, और ये कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में, और सेहत के लिए देखिए कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा। घर में बनाएं और मक्खन बाहर के जो महंगे मक्खन है उससे जान छुड़ाएं। और यहाँ पे जो है इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये नहीं समझेगा कि मक्खन बन गया। मक्खन के आगे जो है वो बहुत ज़्यादा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मक्खन को कैसे सेव करना है। मक्खन अगर बना तो लेते हैं लोग, पर उनको सेव करना नहीं आता कि किस तरह सेव करने से। और यहाँ जो हमने मक्खन निकाला था उसको पहले अच्छे से हैंड बीटर से ही बीट करेंगे, और अच्छी तरह से फेंट लेंगे मक्खन को। जो एक्सेस वाटर है, जो पानी इसमें रह गया था, वो इस तरह से बाउल में किसी प्याली में निकाल लें। और ये देखिए सारा पानी इसी तरह से निकाला। जब हम देखेंगे कि पानी नहीं है तो इस तरह हमारा सारा मक्खन तैयार हो चुका है। और जो पानी जो बचा था उसको आप सर भी धो सकते हैं, आटा भी गूंद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो पानी इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं है उस पानी को ज़ाया करें आप, जो मक्खन के अलावा निकला था। और यहाँ पे जो है अब अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में मक्खन को सेव कर लेंगे। आधे मक्खन को हम सेव कर लेंगे इस तरह से, एक किसी भी कंटेनर में निकालें एयर टाइट कंटेनर में, और बाकी जो मक्खन है उसको हम नमक डालेंगे। और ये अनसॉल्टेड बटर है और वो सॉल्टेड बटर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए मक्खन बिल्कुल मामूली सा ½ टीस्पून के करीब हमने मक्खन इसमें ऐड करके अच्छी तरह से बीट किया, और ये हमारा सॉल्टेड बटर तैयार है। इसी तरह आप घर में बैठ के आराम से सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर को निकाल सकते हैं, मक्खन को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक जो डिश है रेगुलर फ्रिज में रख देंगे, और एक जो है वो फ्रीज़ कर दी थी हमने बाकी सेव करने के लिए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मक्खन को निकालें आप, एक साथ ज़्यादा मक्खन फ्रिज में रखें। गर्मियों के टाइम पर तो बहुत जल्दी ख़राब होता है, महीना तो आराम से चल जाता है फ्रिज में, पर उसके बाद हल्की हल्की स्मेल अगर आने लगे तो बेहतर यही है कि इसी तरह से आप इसको छोटे छोटे क्यूब्स में, छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट करके इसको क्लिंग रैप में रैप करके फ्रीज कर दें। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और सेव करने का तरीका भी बता दिया। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।